टाइम के परे है। तो गॉड में यकीन होना आज की कॉस्मोलॉजी में कैसे फिट बैठता है? इस गजब की ऊंची मेहराबदार सीलिंग से लगता है कि हम पहुंच गए हैं जन्नत में। जी हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसमें जन्नत को ही दिखाया गया है, थियोलॉजिकल हेवन। मेरे साथ है फादर जिसेपी टेंसेलानीटी, जो वेटिकन ऑब्जर्वेटरी में एक वैज्ञानिक है। आपसे मिलकर बहुत ही हैरान हूं मैं। आप एस्ट्रोनॉमर हैं और आप एक होली मैन भी हैं। जी, मेरी फील्ड ऑफ स्टडी रही है रेडियो गैलेक्सीज, क्वासर्स, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स, और ये एक अलग तरह की जन्नत है। मुझे याद है जब हम देख रहे होते थे गैलेक्सी स्पेक्ट्रा को, तो मैं स्पेक्ट्रा का वेट करते वक्त प्रे किया करता था और कहता था, गॉड आपने जो शानदार यूनिवर्स दिया है उसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। उस सब के बीच किसी पॉइंट पर आपके मन में सवाल आया होगा कि ये कायनात बनी कैसे है। हम मानते हैं, मतलब एक बड़ा फर्क है बाइबल में कायनात की शुरुआत पर लिखे हुए और विज्ञान के लिहाज से बिग बैंग के बीच में ये फर्क बहुत ही ज्यादा है। अगर मजहब के नजरिए से बात करें तो दुनिया की शुरुआत का बहुत मेल है बिग बैंग से, क्योंकि पहली वजह की जरूरत तो होती ही है। क्रिएट करने वाला गॉड स्पेस टाइम से परे है, वो टाइम की हर हद से परे है। तो दुनिया को बनाने का काम आखिरी काम तो है ही नहीं, क्योंकि क्रिएशन वो जरिया है जिससे गॉड यूनिवर्स को बराबर थामे रखता है। जिसेपी और उनके जैसे दूसरों के लिए कॉस्मोलॉजी में न सिर्फ डिवाइन क्रिएशन की गुंजाइश है, बल्कि ये नए तरीके भी पेश करता है ईश्वर को स्पेस और टाइम के रहनुमा के तौर पर समझने के लिए। मुझे फादर जिसेपी की क्रिएशन के बराबर चलते रहने वाली बात अच्छी लगी कि ये बिग बैंग से ना तो शुरू हुई ना उससे खत्म होगी, कि ये तो ईश्वर की बराबर चल रही एक्टिविटी है जिसमें इवोल्यूशन भी शामिल है। मेरे ख्याल में वो कह ये रहे थे कि ईश्वर स्पेस और टाइम के कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर ही है स्पेस और टाइम। दर्शकों, मॉर्गन फ्रीमैन जी खुद ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं। यदि उन्होंने अपने पवित्र धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल का सही से अध्ययन किया होता तो ये नहीं कहते कि भगवान फॉर्मलेस है, क्योंकि पवित्र बाइबल स्पष्ट कर रही है कि परमात्मा साकार है। परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की, जिसको आज संत रामपाल जी महाराज पवित्र बाइबल से प्रमाणित करेंगे। मिस्टर मॉर्गन फादर की बात सुनकर अपना निष्कर्ष निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि गॉड टाइम और स्पेस ही है, बल्कि पादरी ने तो ये कहा था कि गॉड टाइम और स्पेस के परे है। क्रिएट करने वाला गॉड स्पेस टाइम से परे है, वो टाइम की हर हद से परे है। इस यात्रा में आगे चलने से पहले आपको बाइबल के सृष्टि रचना के ज्ञान से अवगत कराना जरूरी है। ये ज्ञान बाइबल जेनेसिस यानी उत्पत्ति में बताया गया है। आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बाइबल से सृष्टि रचना कैसे दिखाते हैं। पुरातनों जितने भी अपने संग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब संग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। पुरातनों, सबसे पहले आप जी को पवित्र बाइबल दिखाते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर आप अपने आंखों देखेंगे, देखोगे कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन वो तख्त पर जा बैठा। पहले दिन में उसने क्या रचा, दूसरे दिन में ये रचा, तीसरे दिन ये रचा, 5वां दिन, चौथे दिन ये रचा, 5वां दिन ये रचा, और छठे दिन उसने क्या रचना की। हम क्योंकि शॉर्ट में लेंगे और भी बहुत सा ज्ञान सुनाना होता है। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, इसका अंग्रेजी से हिंदी बनवा दी चाहिए। ये उत्पत्ति नंबर 1 अध्याय है, आरंभ यहाँ से होता है और इसका प्रश्न नंबर 4 पे, प्रश्न नंबर 4 पे यहाँ से देखते हैं। आरंभ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा लगा, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर और रचना की, सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर ये सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये तीसरा दिन हो गया। हम यहाँ देखते हैं ये चौथा दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, फिर इस प्रकार चौथा दिन, यानी जो रचना की हम अपने मतलब की बातों कराते हैं। 5वां दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। पशु पक्षी पहले पैदा किया। अब देखो, अब फिर क्या, यहाँ से परमात्मा ने कहा, यहाँ ये 26वां श्लोक है, ये अध्याय 1 का ये 26वां श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं
पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। इनको खाने का नहीं कहा, केवल उनका कंट्रोलर हो, बुद्धि ज्यादा हो उसमें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, और उनसे कहा कि फूलो फलो मनुष्यों को पृथ्वी पर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनका तुम उनसे बुद्धिमान बने रहो, उनका कंट्रोल रखो। जैसे हाथी, शेर, रीछ, भालू, सर्कस में बांध कर मनुष्य खाने को नहीं कहा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है, अब आगे देखो 30 में। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनमें जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और वो पवित्र ठहरा। 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। अच्छा, और 6 दिन में सारी रचना रचकर 7वें दिन वो परमात्मा तो चला गया। इस काल को ये पृथ्वी आधी देकर कहाँ चले गए? अपने सतलोक में तखत पर जा विराजे, तखत पर जा विराजे। तो दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। उन्होंने बताया कि बाइबल के अंदर किस तरीके से सृष्टि रचना का प्रमाण मिलता है, किस तरीके से सृष्टि रचना हुई उसके बारे में व्याख्यान मिलता है। आइए अभी सफर में आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा के अंदर मिस्टर मॉर्गन फिर जाते हैं इस्लाम की दुनिया में। वो एक इस्लामिक स्कॉलर से मिलते हैं और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक स्कॉलर टर्की का है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन के सवाल का उसके पास कुछ संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। अच्छा बताइए, इस्लाम में क्या सोच है कायनात की शुरुआत के बारे में? अगर इस्लाम की बात करें तो इसमें इसकी शुरुआत धुएं के एक बड़े गुबार से होती है, जिसके अंदर से हेवन और अर्थ को बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद जमीन ऐसी शक्ल लेती है जैसी वो आज दिखती है इंसानों के पैदा होने से पहले। क्या बात है, ये तो बड़ी कॉस्मिक है। जी हाँ, दिमाग में एकदम से आसमान में धूल के बादल आते हैं जिनसे कई दुनिया बनी थी। तो इन बड़े बड़े बादलों और उनमें से इन चीजों के बाहर आने का आइडिया असल में दुनिया भर में बहुत से माइथोलॉजिकल ट्रेडिशंस में बहुत पावरफुल है, और ये कायनात के शुरू होने की इस्लामी कहानी का हिस्सा है। दर्शकों, यहाँ इस मुस्लिम स्कॉलर ने तो कुरान का जिक्र ही नहीं किया, वही वैज्ञानिकों वाली रटी रटाई बातें करके अज्ञानता का परिचय दिया है। जबकि पवित्र कुरान शरीफ क्या कहती है, आइए संत रामपाल जी महाराज जी से जानते हैं कि पवित्र कुरान शरीफ सृष्टि रचना के बारे में क्या कहती है, जो सर्व मुस्लिम समाज के लिए मान्य है। दर्शकों, विडंबना ये है कि मॉर्गन फ्रीमैन जी जिन धर्म गुरुओं के पास सृष्टि रचना के बारे में जानने के लिए गए, वो अपने धर्म की ही पवित्र पुस्तकों का न तो हवाला दे रहे हैं, न ही उस पर पूर्ण विश्वास जता रहे हैं। यदि कैथोलिक चर्च के पादरी जी पवित्र बाइबल पर पूर्ण विश्वास रखते तो ये बिल्कुल नहीं कहते कि बाइबल के अनुसार सृष्टि रचना साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान की भौतिक विज्ञान से तुलना करके देखना अज्ञानता है। वहीं दूसरी और मुस्लिम धर्म स्कॉलर ने तो पवित्र कुरान शरीफ का जिक्र तक नहीं किया, जिसको पूरा मुस्लिम समाज अपने प्राणों से भी प्रिय मानता है। दोनों धर्मों के धर्मी लोगों द्वारा अपने सदग्रंथों का ज्ञान सही से न होने के कारण मॉर्गन फ्रीमैन जी को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा, और अंत में खुद से ही निष्कर्ष निकाल लिया कि स्पेस और टाइम भी भगवान है। लेकिन ऐसा नहीं है।